ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वहीं रुक करेंगे पंजाब विधानसभा सीटों पर वोटिंग को लेकर, जहां पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 117 विधानसभा सीटों पर 1304 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं प्रदेश में करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश भर के 24,740 पोलिंग बूथ पर मतदान किए जा रहे हैं। तमाम कोरोना की व्यवस्थाओं के बीच यहां पर मतदान प्रक्रिया जारी है। शाम 6 बजे तक ही मतदान चलेंगे, उसके बाद मतदान समाप्त कर दिए जाएंगे। पंजाब में सभी 117 सीट पर मतदान फिलहाल चल रहे हैं। 117 विधानसभा सीटों पर 1304 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, यानी काफी अहम पंजाब के लिए आज का दिन। आज ये किस्मत, जिस पार्टी की भी किस्मत होगी वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और आगे चलकर तो बता दें पंजाब में सभी 117 सीटों पर यहां पर वोटिंग की जा रही है। और सीधा धुरी से संवाददाता जावेद अंजुम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, धुरी में किस तरह से अभी तक आपको अपडेट मिल पाई है? और संवाददाता और माफ कीजिए हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कौन कौन मुकाबला कौन कौन सी पार्टियों के बीच मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है, कौन कौन से प्रत्याशी अपनी पार्टियों ने यहां पर उतारे हैं? जी हेलो 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 जी जावेद, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। जी जावेद, कितना परसेंटेज अभी तक मतदान देखा गया है? क्या अपडेट्स आपको वहां पर मिल पाई हैं? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज। तो बता दें कि पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जावेद, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पंजाब में आपको बता रहे हैं 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 117 विधानसभा सीटों पर 1304 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। प्रदेश भर के 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 24,740 बूथों पर मतदान चल रहे हैं, जहां पर अलग अलग दलों के प्रत्याशी अपनी किस्मत को लेकर उतरे हैं। और देखना होगा किस तरीके से नतीजों में जो किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है वो आगे सामने आती है। और धुरी से हमारे संवाददाता जावेद अंजुम जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या उत्साह लोग मतदाताओं में देखा गया है? कितना प्रतिशत मतदान धुरी में अब तक देखा गया है? दूरी में ऐसा है जी 70% मतदान हो चुका है। यहाँ पे जो मुकाबला है वो जो सीएम चेहरा है आम आदमी पार्टी का भगवंत मान, वो यहाँ से चुनाव मैदान में एक हॉट सीट बन चुकी है दूरी। यहाँ से जो विधायक हैं दलवीर सिंह गोल्डी कांग्रेस के, वो उनके साथ उनका मुकाबला है। पर जो दूरी की सीट है वो काफी ज्यादा भगवंत मान के हक में जा रही है। तो भगवंत मान क्योंकि आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा हैं। जी बिल्कुल जावेद, ऐसे में जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रमुखता से दिखाई दे रही है। तो हालांकि दूसरे पायदान पर अगर देखें तो कौन सी वो पार्टियां हैं जो यहाँ पर अपना दबदबा रखती हैं, और जो मुकाबला है आगे किस तरीके से आगे रुख करेगा, ये जो देखने वाली बात होगी। क्या इन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं? जी जावेद। हेलो जी जावेद, आवाज सुन पा रहे हैं? तो जावेद से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल जावेद, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं। 117 विधानसभा सीटों पर 1304 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। काफी अहम यह सीटें हैं। करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश भर के 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिन पर वोटिंग की जा रही है। तमाम मुद्दों के बीच पंजाब में आज सभी सीटों पर मतदान चल रहे हैं। बता दें कि शाम 6 बजे तक ही मतदान प्रक्रिया चालू रहेगी, उसके बाद मतदान बंद हो जाएंगे। तो पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। मतदान प्रक्रिया जारी है।
और तमाम मुद्दों के बीच आज पंजाब की जनता, पंजाब के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज का दिन काफी अहम है। शाम 6 बजे तक ही वोटिंग चलेगी और 2 करोड़ 14 लाख करीब वो मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग आज कर रहे हैं। 117 सीटों के लिए 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए पूरे प्रदेश में 14,751 जगहों पर 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पुलिस का कड़ा पहरा है। वोटिंग के दौरान राज्य में सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। कर्मचारी भी वोटिंग कर सकें, इसलिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पेड छुट्टी और श्रम विभाग की स्पेशल सेक्रेटरी ने सभी व्यावसायिक संस्थान और सीधा चलेंगे जलालाबाद, जहां से हमारे संवाददाता बलजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत, जलालाबाद में क्या स्थिति अभी तक मतदान को लेकर देखी गई है और ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके बीच मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है? आपको बताते हैं कि जलालाबाद में सुखबीर सिंह बादल जो कि पंजाब के डिप्टी सीएम है, उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के गोल्डी कंबोज के साथ था और जो कि बहुत टफ चल रहा था और उनके कारण जो जलालाबाद में अभी तक जो स्थिति है बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ और मतदान के अंदर अभी तक 65% मतदान के रिपोर्टिंग अभी तक आ चुकी है, जो 5 बजे तक है। अभी 6 बजे से बाद वो पूर्ण रिपोर्ट 6 बजे के बाद मिलेगी। जी बलजीत, ऐसे में आपने बताया कि 65% मतदान हो चुका है, तो काफी हद तक मतदान यहाँ पर अच्छा कहा जाएगा। काफी वोटर्स मतदाता यहाँ पर निकले हैं, तो महिलाओं की क्या भूमिका रही है, युवाओं की क्या भूमिका रही है? इस दौरान किस तरीके से आपने जो जमीन पर देखा है, जो मतदाता वोटिंग करने आए, क्या स्थिति आपको देखी है? तो जो लोग यहाँ पर महिलाएं थी, महिलाएं भी बहुत और वोटिंग करने आई और यंग जो नौजवान थे वो भी वोटिंग करने और तकरीबन देखा जाए तो मुकम्मल ही जो जितने भी लोग थे वोटिंग करने आए वो बहुत खुश थे। प्रशासन की तरफ से जो प्रबंध किए गए थे कोरोना को लेकर भी और जो सिक्योरिटी के लेकर उसको लेकर भी बड़े खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि आज तक जलालाबाद का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी मतदान होता था कोई ना कोई लड़ाई होती थी, मगर अभी तक जो अभी स्थिति यहाँ है उसके मुताबिक अभी तक कोई भी एक भी लड़ाई का कोई चांस नहीं बना और शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान अभी तक हुआ है और अभी तक चल रहे हैं। ऐसे में अगर जलालाबाद की बात करें तो कौन से वो मुद्दे हैं जहां के मतदाता, जहां की आम जनता उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने यहाँ पर जमीन पर उतरी है? ये मुद्दे हैं जैसे कि एक तो सबसे है हेल्थ का मुद्दा और दूसरा है यहाँ पर पानी का मसला, जो कि पानी के प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि लोगों को साफ पानी की सुविधा नहीं है। तीसरी जो नशा ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स के मामले में ये एरिया बहुत ज्यादा आगे है। उनको तीनों मुद्दों को लेकर लोगों ने कहा कि ये तीनों मुद्दे हमारे हल होंगे, तो उसके मुताबिक ये लोगों ने ये वोट पोल किया है। और लोगों का मेन मुद्दा ये है कि हेल्थ हमारी अच्छी है, एजुकेशन और जो पानी के मुद्दे और ड्रग्स, ये 4 मुद्दे हैं जो इनको देखकर ही लोगों ने जो वोट पोल की है। जी बलजीत, ऐसे में तमाम ये आपने 3-4 मुद्दे बताए और वो मुद्दे हैं जो जमीनी कहें कि बिल्कुल शुरुआती दौर के मुद्दे हैं जिन पर आम जनता अपनी पूरा ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही है। वहीं बलजीत, हम जानना चाहेंगे कि किस पार्टी के प्रत्याशी का दबदबा यहां देखा जाता है और क्या उनकी मजबूती की स्थिति अभी दिखाई दे रही है? ये जो दोनों हैं, सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम है, पिछले 10 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया था और उनका भी थोड़ा सा दबाव चल रहा है, मगर जो आम आदमी पार्टी की जैसे पंजाब में हवा आम आदमी की हो गई है, उनके कारण भी थोड़ा सा इन आम आदमी पार्टी और सुखबीर बादल की टक्कर फसवी हो गई है। क्योंकि अब मामला ये है कि जब 10 मार्च को गिनती होगी उसमें देखा जाएगा कौन, मगर ये है कि जो ये पूरा
प्रक्रिया चली है, वोटिंग में चली है, उसको ये है कि दोनों की टक्कर खींच कर चल रही थी। जी जी बिल्कुल, 10 मार्च को नतीजे साफ होंगे कि जो मुकाबला भी देखा जा रहा है ईवीएम में, जो कहें कि वोटिंग कैद हो रही है, वो आगे किस तरीके से निकलकर सामने आती है। फिलहाल बलजीत, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पंजाब से आपको बता रहे हैं जहां 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, 117 विधानसभा पूरी सीटें हैं प्रदेश की, जहां 1304 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। काफी अहम आज का दिन पंजाब के लिए है, क्योंकि पंजाब की जनता कई मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ पर वोटिंग कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती से दिखाई दी है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2,14,00,000 वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 117 सीटों के लिए 1304 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। मतदान के लिए पूरे प्रदेश में 14,751 जगहों पर 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए। पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। वोटिंग के दौरान राज्य में सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। तो पंजाब में 117 सीटों पर मतदान चल रहा है और बता दें कि 117 सीटों पर 1304 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। और पटियाला से संवाददाता बिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब बिंदर, पटियाला में किस तरीके से अभी तक मतदान देखे गए हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे यहां पर उतरे हैं जो प्रत्याशी हैं, और साथ ही फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखी जा रही है मतदान को लेकर? जी बिंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पटियाला की जो स्थिति है, इसमें जो बड़े चेहरे की बात कर रहे हो आप, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, और कैबिनेट मंत्री ब्रह्म इंद्रा, ये जो है मेन जो बड़े चेहरे हैं। उसके बाद जो सांसद महारानी प्रनीत कौर, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी है, और हरपाल जनेजा, ये जो मुख्य चेहरे हैं पटियाला के। और उसके बाद जो यहाँ लोगों का जो रुझान रहा है वोटिंग को लेके, वो 65% से ऊपर जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है, वो जो अभी तक रुझान जो वोटें डाली गई है। और जो पंजाब में अब तक लगभग 65% से ऊपर ही जो वोटिंग की जो रिपोर्ट आई है अभी तक हो रही है। अभी तक जो हो सकता है 1-2% इसकी जो गिनती में बढ़ोतरी हो सकती है। जी जी बिल्कुल, ऐसे में काफी बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने निकले हैं। किन मुद्दों को लेकर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और इन पूरे मतदान को लेकर महिलाओं और युवाओं की क्या भूमिका देखी गई है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महिलाएं हैं उनमें बड़ा मतलब वोटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह था। और वोटिंग डालने के लिए जो युवा थे, युवाओं में बहुत ज्यादा इस बार उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी की सरकार बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे प्रशासन की ओर से भी ये लोगों को ये बताया गया था भी किसी भी लालच में आकर आप वोट मत डालिए। इसी को लेकर जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत उत्साह देखने को मिला है, और लंबी लंबी कतारें युवाओं को देखने को मिली है। उनका यही कहना था, उनसे बातचीत भी हुई है कि हम अपनी सरकार लानी चाहते हैं जो नौजवानों के बारे में सोचे। जी जी बिल्कुल बिंदर, ऐसे में जो नौजवानों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचे, युवाओं का कहना है उनको प्राथमिकता देंगे। तो पंजाब में खासकर पटियाला की अगर बात करें तो कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आम मतदाता मैदान में अपने चुनाव मत का प्रयोग कर रहे हैं? आपको बताया, एक तो बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार है, मेन मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा नशे को लेकर, जो नौजवान आए दिन नशे को लेकर जो मौतें हो रही है नशे को लेकर, और ज्यादातर तो जो बेरोजगारी है, इसकी 2 मुद्दे हैं मेन पंजाब में। और जो खास करके पटियाला में भी जो बेरोजगारी और नशे को लेकर ये नौजवान अपनी जो सोच बदलना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अगर बेरोजगारी और लोग जो गरीब जनता है
उसी के जो भविष्य के बारे में सोचेगी जो सरकार, उसी को मतदान करने ये लोग चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिंदर, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं। इसमें अलग अलग सीटों से, अलग अलग क्षेत्रों से आपको हम पूरी अपडेट पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, किन व्यवस्थाओं के बीच मतदान चल रहे हैं। हालांकि अधिकतर जगह कोरोना की तमाम व्यवस्थाओं के बीच ही मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक यहां पर चल रही है और शाम 6 बजे तक कुछ देर बाद ही जो मतदान है वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में तमाम मुद्दों के बीच पंजाब की आम जनता वोटिंग कर रही है और 117 सीटों पर चुनाव है, जहां 1304 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। साथ ही 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और तमाम वो बड़े चेहरे जो अपनी अपनी किस्मत दांव पर लगा पर यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। और पंजाब की जो आम जनता है, युवाओं की अगर बात करें तो नशे की बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। और सीधा आबोहर से रुक करेंगे, जहां आबोहर से महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। महेंद्र, किस तरीके से आबोहर में फिलहाल चुनावी जो अपडेट है वो देखी गई है? कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस मुकाबले में अपनी पैठ बनाए हुए हैं? क्या नतीजे आप तक अभी तक जो चुनाव प्रक्रिया के देखे जा रहे हैं? चुनाव प्रक्रिया एकदम शांतिपूर्वक संपन्न हुई है जी। दोपहर 3 बजे तक वोटरों का रुझान मतदान के प्रति कम था, लेकिन ये 3 बजे के बाद एकदम तेजी से बढ़ा और अब तक 65% मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल, 65% अभी तक मतदान हुआ है। ऐसे में महेंद्र, बात करेंगे कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो मैदान में उतरे हैं और जो आम जनता है वो उन चेहरों में से किसी एक को चुनेगी, तो कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी चर्चा अभी तक देखी गई है? देखिए, यहाँ से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ के पोते जो है बड़े चेहरे के तौर पर संदीप जाखड़ जी चुनाव लड़ रहे कांग्रेस की ओर से। तो अभी तक तो जो है वोटर बिल्कुल साइलेंट है, वोटरों का रुझान नहीं सामने आ रहा है। हालांकि पिछले 5 साल में उन्होंने यहाँ काफी विकास कराया है इलाके में, और उनके मुकाबले में अकाली दल से डॉक्टर महेंद्र सिंह व भाजपा से पूर्व विधायक अरुण नारंग जो है जिन मुकाबले में थे, तो तीनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हाँ बिल्कुल, कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है और 10 मार्च को नतीजे साफ होंगे। तो फिलहाल ऐसे में अभी तक के मतदान की बात करें तो क्या कोरोना की व्यवस्थाएं रही हैं, जो व्यवस्थाओं के बीच चुनाव हो रहे हैं, और महिलाओं युवाओं की क्या भूमिका मतदान में देखी गई है? नए वोटरों में पूरा उत्साह था इस बार मतदान के लिए। महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ भी बनाए गए थे और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। पुरुष वर्ग की तुलना में जो महिलाओं में ज्यादा उत्साह था। हाँ जी बिल्कुल, महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। ऐसे में अगर बात की जाए तो 65% मतदान अभी तक हुआ है। तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर यहाँ की आम जनता, मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? जी महेंद्र। सबसे बड़ा मुद्दा तो जहाँ पंजाब के अंदर नशे का है। दूसरा, आम आदमी पार्टी और अकाली दल द्वारा जो महिलाओं को अलग से भत्ता देने के लिए दावे किए गए हैं, उनको लेकर महिलाओं में उत्साह इस बार ज्यादा था। जी बिल्कुल महेंद्र, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पंजाब में सभी 117 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है और ऐसे में तमाम कोरोना की व्यवस्थाओं के बीच चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि हमने अभी आबोहर से चुनावी अपडेट देखी, जहां महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया है और शाम 6 बजे तक अब से कुछ देर ही बाद ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 2 करोड़ 14 लाख मतदाता अपनी वोटिंग कर रहे हैं। साथ ही अगर कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, पंजाब लोक कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ये वो दल हैं जहां अहम भूमिका में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी है तो पिछले चुनाव में उभरी आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद इस सूबे में अपने पैर जमाना चाहती है। हालांकि पिछले कुछ अगर सालों से देखें तो आम आदमी पार्टी यहां पर दबदबा कायम करने की
कोशिश कर रही है। और बीजेपी के अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मैदान में है। पंजाब में बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मैदान में है और बसपा के साथ गठबंधन ने चुनाव लड़ रहा अकाली दल बड़े उलटफेर की कोशिश में है। अकाली दल यहां पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। साथ ही इस वजह से राज्य की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय तो है, कहीं 4 पार्टियों के बीच भी सीधी सीधी टक्कर देखी जा रही है। तो मुकाबले को लेकर कई तरह के यहां पर कयास हैं। हालांकि जो कुछ भी होगा वो 10 मार्च को साफ हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे का समय रहेगा। हालांकि पंजाब में फिलहाल 117 सीटों पर मतदान चल रहे हैं और महिलाओं की काफी अहम भूमिका देखी गई है। और 3-4 वो मुद्दे हैं जो पंजाब में कहें कि हर क्षेत्र में हर सीट पर देखे जा सकते हैं। नशे का वो बड़ा मुद्दा है जिसमें युवाओं की नशे की लत से काफी परेशान है आम जनता। और सीधा संगरूर चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, संगरूर की अगर बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल अभी मतदान की देखी गई है और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है या द्विपक्षीय है या 4 पार्टियों के बीच यहां पर मुकाबला है? किस तरह से मुकाबला देखा जा रहा है? सर, बताना चाहता हूं कि पूरा फसना मुकाबला है। यहाँ से विजय इंद्र सिंगला जो पहले के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अरविंद खन्ना जी हैं जो पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से नौजवान लड़की है जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है, नरेंद्र कौर पराग, वो भी अपनी किस्मत आजमा रही है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे में आम आदमी पार्टी काफी अहम यहाँ पर देखी जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में ही अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। धर्मवीर, मैं जानना चाहूंगा कि कितना प्रतिशत मतदान फिलहाल हो चुका है, इसके बाद हम राजनीतिक समीकरण को लेकर भी चर्चा करेंगे। जी धर्मवीर। अभी तक 61.8% मतदान हो चुका है। और जो आपने बताया भी आम आदमी पार्टी जो मालवा झुंड जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, ये मालवा झुंड में आता है। मालवा झुंड में भगवंत मान जो मतलब कि जिसको सीएम का चेहरा घोषित किया है, वो दूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। संगरूर के पास ही है दूरी, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का बेब जहां ज्यादा देखा जा रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रभावी भूमिका में दिखाई दे रही है। कौन से वो 4 या 3 जो मुद्दे हैं जो प्रदेश भर में 3-4 मुद्दे देखे जा रहे हैं, चाहे नशे का मुद्दा हो तो ड्रग्स का मुद्दा हो, तो ऐसे में अगर संगरूर की बात करें तो क्या बड़े मुद्दे यहाँ पर हैं जिनको ध्यान में रखकर मतदाता वोट दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने मुद्दा किया है पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का मुद्दा है। इन नशे को खत्म करेंगे। और दूसरे नंबर पे पंजाब के नौजवान बड़ी गिनती में पंजाब को छोड़ विदेशों में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। आम आदमी पार्टी ने बोला भी पंजाब के नौजवानों को पंजाब में ही रोजगार मिलेगा। यानी बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनाव जी बिल्कुल। ऐसे में हम बात अगर करें तो इन मुद्दों के साथ ही क्या भूमिका महिलाओं की देखने को मिली है, क्या भूमिका युवाओं की देखने को मिली है अभी तक की मतदान जो प्रक्रिया हुई है? क्योंकि जो युवा हैं और महिलाएं हैं वो काफी अपनी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जो युवाओं की बात करें, युवाएं ज्यादातर आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का बोलना है भी हमने 70 साल हो गए वोट डालते हुए। हमने पंजाब में कांग्रेस को देखा है, अकाली दल को देखा है। इस बार जो नया चेहरा देखेंगे हम आम आदमी पार्टी को देखेंगे। जी बिल्कुल धर्मवीर, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहे हैं और महिलाओं की काफी अहम भूमिका अब तक देखी जा रही है। तमाम सीटों से आपको हम अपडेट सीधी दे रहे हैं, जहां पर अधिकतर सीटों पर महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं और युवा भी बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। और अगर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो 3-4 मुद्दे, जहां बेरोजगारी का मुद्दा काफी अहम है, युवाओं को नशे की लत का ये जो मुद्दा है वो काफी अहम दिखाई दे रहा है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी काफी अहम भूमिका अदा करने वाली है, क्योंकि जो तीसरे पायदान पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यहां पर दिखाई देती थी, लेकिन अब वह इससे भी आगे निकलने की कोशिश में है। तो जिस भी तरीके से जो पार्टी अपनी चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा किस तरह से प्रचार हुआ, 10 मार्च को हालांकि नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की कितनी मजबूती
चुनाव प्रचार में लगी। हालांकि फिलहाल बता दें कि सभी 117 सीटों पर मतदान चल रहे हैं और सभी सीटों पर कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया है। और अब अलग अलग सीटों से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां महिलाओं की काफी अहम भूमिका देखी गई है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने मत का प्रयोग किया है। तो बता दें कि विधानसभा सीटों पर 1304 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं जो अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रदेश के अलग अलग सीटों से आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 10 मार्च को परिणाम घोषित और सीधा मानसा से रुक करेंगे, जहां संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, रुक करेंगे किस तरीके से भी मतदाता का रुझान देखा गया है और जो मतदान प्रक्रिया में कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर मतदाता आप वोट कर रहे हैं? जी संजीव। हेलो जी संजीव, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी संजीव, अगर मानसा की बात करें तो कितनी फीसदी मतदान अभी तक हो पाया है? क्या कुछ आपको मतदान प्रक्रिया में अभी तक मतदाता में उत्साह देखने को मिला है? सर बताना चाहूंगा, अभी तक जो रुझान हमारे पास आए हैं 60% के करीब अभी तक वोटिंग हो चुकी है और अमन शांति से जो भी वोटिंग हुई है, अमन शांति से वोटिंग हुई है। यहाँ पर पंजाबी लोक गायक जो सेलिब्रिटी हैं सिद्धू मूसेवाला जी, यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से चोर लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से कड़क मुकाबला होने की संभावना है। जी सर। जी संजीव, जैसे आम आदमी पार्टी का यहाँ पर दबदबा है, तो मानसा की अगर बात करें तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है या द्विपक्षीय है? और कहीं कहीं 4 पार्टियों के बीच भी मुकाबला देखा गया, तो क्या स्थिति यहाँ पर मानसा में बनी हुई है? सर बताना चाहूंगा, जहाँ पे जैसे बात करें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की और अकाली दल की, तीनों में त्रिकोणा मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन ज्यादातर जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही चल रहा है। कई जगह ऐसा है 4 जगह, जैसे अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी मुकाबले हैं कई जगह। जी सर। जी बिल्कुल संजीव, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको पंजाब से बता रहे हैं, जहां सभी 117 सीटों पर चुनाव किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ही, कुछ मिनटों बाद ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे और आज का दिन काफी अहम पंजाब के लिए है, क्योंकि सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया चल रही है और 1304 प्रत्याशी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं जो ये तय करेंगे कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता हासिल कर पाएगी। ये वही 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं और प्रदेश भर के 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिन पर मतदान चल रहे हैं। तो बता दें कि आज का दिन पंजाब में काफी अहम है। तो पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं, जिनमें 1304 वो प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हैं और प्रदेश की अलग अलग सीटों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमने आपको अपडेट दी है, जहां मतदान प्रतिशत को लेकर देखा गया और कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला रहा तो कहीं कहीं द्विपक्षीय आम आदमी पार्टी काफी अहम भूमिका में दिखाई दे रही है। और खासकर पंजाब में 3 या 4 वो मुद्दे हैं जो ये तय कर रहे हैं कि किसकी पार्टी सरकार में आएगी। नशे का बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी के बड़े मुद्दे हैं और कहीं कहीं पानी की समस्या भी देखी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।